या आपका भी ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है उससे आपका ज्यादा है, जिसके लिए या तो आप अभी अपने डॉक्टर से मिलकर अभी काम कर रहे हैं और आपकी दवाइयां शुरू नहीं हुई, या ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी दिन से अपनी बीपी की दवाइयां खा रहे हो और पहले तो आप एक गोली लेते थे एक समय और अब वो गोली बढ़कर 2 टाइम हो गई है या गोलियां भी बढ़ गई हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं हमारे खाने पीने में जिनको अगर आप आज से ही खाना शुरू करें तो वो आपका ब्लड प्रेशर घटा सकती हैं और आपकी गोलियां भी कम कर सकती हैं या खत्म कर सकती हैं। ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आज की इस भागम भाग जिंदगी में ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है और ये क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज में एक ऐसी दिक्कत है जो ज्यादातर लोगों को होती है। शुरुआत मोटापे से होती है, धीरे धीरे फिर ब्लड प्रेशर आने लगता है और बाद में दिल की बीमारियां, शुगर और दूसरी बीमारियां भी पनपने लगती हैं। तो अगर आप अपने डॉक्टर से अभी मिले हैं और आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आया है तो इसको कृपया हल्के में ना लें और इसके ऊपर सटीक तरीके से काम करें, जिससे कि आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करके अपनी इन गोलियों से दूर रह सके। या अगर आप बहुत सारी गोलियां अभी खा रहे हैं तो जो मैं 10 चीजें आपको बताने वाला हूं उनको अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से नियंत्रित रहेगा और आपकी गोलियां कम भी हो सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारी जो खून की नलकियां होती हैं, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारी आर्टरीज की अंदर की लेयर होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, वहां से ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से हमारी खून की नलकियां रिलैक्स रहती हैं, तनाव उनका कम हो जाता है, हमारी खून की नलकियों की मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर अच्छे से मेंटेन हो पाता है और हमारे अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से ये ब्लड मिल पाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा एक जादुई कंपोनेंट है जो हमारे दिल और हमारी आर्टरीज के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने पाया होगा और टीवी और दूसरे और नाटकों में भी देखा होगा, जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसकी जीभ के नीचे ये जादुई दवा रख दी जाती है, जिसको कि हम ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या जीटीएन की गोली कहते हैं, और इसको जीभ के नीचे रखा जाता है, जिससे ये आपके जीभ के नीचे घुलकर आपकी जीभ के नीचे जो बड़ी हमारी खून की नलिकाएं होती है उसके अंदर सीधा ये एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे कि आपकी खून की नसें अब रिलैक्स हो पाती हैं। आपके दिल के अंदर जहां अब अच्छे से खून नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर अब अच्छे से खून पहुंच पाता है और आपको इस दिल के दौरे की समस्या के अंदर आराम आता है। तो जो गोली है इसके अंदर क्या ऐसा जादू था जिससे आपको ये फायदा हुआ? ये जादू था नाइट्रिक ऑक्साइड का। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके खाने के अंदर काफी सारे पदार्थों के अंदर मिलती है, जिनका अगर आप अच्छे से उपयोग करें तो आपको ऐसी समस्या कभी होगी ही नहीं और इसका लगातार इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से नियंत्रित रहेगा और धीरे धीरे आपकी दवाइयां भी बंद हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे खाने पीने के अंदर 10 ऐसी चीजों की जिनके अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी प्रकार से है, जिससे कि हमारा बीपी और अच्छा हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो सबसे पहली चीज है जिसका आपको फायदा उठाना है और उसको खाने की हमेशा आदत डाल लेनी है, वो है आपका चुकंदर, जिसको हम बीट रूट भी कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर बीटा कैरोटीन्स भी होते हैं और होते हैं साथ में इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा लेन जो हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए और हमारी आर्टरीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर जो नाइट्रेट्स मिलते हैं वो हमारी खून की नलिकाओं और दिल के अंदर जब ये एंडोथेलियम के पास पहुंचते हैं वहां पर ये एंजाइम की एक्शन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील होते हैं, जिससे कि हमारा दिल का स्वास्थ्य और हमारी खून की नलिकाएं बेहतर रहती हैं, हमारा बीपी हमेशा मेंटेन रहता है, हमारी अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से खून
पहुंचता है। साथ ही साथ यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपके दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी बहुत ही अच्छा रखती है, हमारी सोच को अच्छा रखती है। और इसके साथ ही आप अगर एक एथलीट है तो आपको तो ये अच्छे से खाना ही चाहिए, क्योंकि आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी ये बीटरूट खाने से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज जो आपको खानी चाहिए वो है आपका लहसुन। लहसुन हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए और हमारी आर्टरीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है एलिसिन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। लहसुन के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम होती है, इसको स्टेबल करने वाले भी कुछ कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी मात्रा से बनता है और ये एंजाइम अच्छे तरीके से काम करके हमारे दिल के और हमारी आर्टरीज के स्वास्थ्य को और अच्छा रखती है। वहीं पर एलिसिन भी हमारी इसके अंदर मदद करता है, जिससे कि अब हमारे दिल का और खून की नलियों का स्वास्थ्य और बेहतर हो जाता है। तो लहसुन को खाने के लिए भी आपको हमेशा उसको छीलकर या हम कहें उसकी चटनी बनाकर थोड़ी देर रख देना चाहिए। 4 से 5 मिनट के बाद उसको खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर एलिसिन की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं पर जो इसका कवर होता है उसको आपको नहीं फेंकना चाहिए। इसका छिलका भी हमारे शरीर में प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे आपका पालक हो, सरसों का साग हो, मेथी हो, बथुआ हो, पुदीना, धनिया, इसके अलावा और हरे पत्तेदार सब्जियां जो आपके एरिया में मिल रही हैं, चाहे वो चौलाई के पत्ते हो या दूसरे पत्ते हो, इनके अंदर भी नाइट्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं। और जब हम इनको खाते हैं कच्चा या साग के रूप में, तो हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से नाइट्रेट्स मिलते हैं, जिसके ऊपर हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज काम करती है और अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जिससे कि हमारा दिल का और हमारी आर्टरीज का स्वास्थ्य और बेहतर हो जाता है। इसलिए अपनी हरे पत्तेदार सब्जियों को हमेशा सलाद के अंदर, अपने साग के अंदर रोज खाएं, जरूर खाएं इस, और इससे कभी भी खाना ना भूलें। इसकी आप स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं, या आप इसको अपने वेजिटेबल जूस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूदी पीना जूस से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार से फाइबर भी हमारे शरीर को मिल रहा है। चौथी चीज है हमारे ऐसे फल और सब्जियां जिनके अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर है, जैसे कि हमारा नींबू है, आंवला है, इसके अलावा आपका स्टार फ्रूट है, संतरे, मौसम्बी, कीनू, हमारा अनानास, कीवी, टमाटर, इसके अलावा और ऐसी चीजें जिनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है, जैसे कि आपका अमरूद या आपकी नाशपाती और आपके शिमला मिर्च। ये विटामिन सी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए हो जाता है, क्योंकि ये हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को हमारे शरीर में बढ़ाता है और इसको स्टेबल रख पाता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़िया रहे और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़िया रहे, वो बढ़े ना, और हमारा दिल भी अच्छे से काम कर पाए। साथ ही साथ जो आप ये अच्छी प्रकार से विटामिन सी ले रहे हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, यहाँ से एक और फायदा आपको मिलता है कि विटामिन सी के साथ जब भी आप ये हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर अब आयरन की एब्जॉर्प्शन भी और बढ़िया हो जाती है, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल और सुधरता है और आपके अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन की डिलीवरी हो पाती है। पांचवी चीज है आपका अनार। हमारी अनार के अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बनाए रखती हैं और उसकी डिग्रेडेशन में, स्पेसिफिकली उसकी जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होती है उसको बचाती है, जिससे कि हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल हमेशा बना रहता है या ज्यादा रहता है, जिससे कि हमारा बीपी हमेशा स्वस्थ रहता है और नियंत्रित रहता है और हमारा दिल भी अच्छे तरीके से काम कर पाता है। छठी चीज है हमारे अच्छे प्रकार से जो हम नट्स और सीड्स खा रहे हैं उसके अंदर से भी हमें स्पेसिफिकली ऐसे अमीनो एसिड्स मिलते हैं जिनसे कि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन और अच्छा हो जाता है, जैसे कि आर्जिनिन और सिट्रुलिन। हमारे जो नट्स एंड सीड्स हम खा रहे हैं इनसे हमें ये अमीनो एसिड्स बहुत ही अच्छी प्रकार से मिलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर अब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए आपको अच्छी प्रकार से अपने बादाम, स्पेसिफिकली पिस्ता और पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनका इस्तेमाल करना चाहिए,
ताकि आपके शरीर के अंदर इन अमीनो एसिड्स की भरमार रहे और आपकी ब्लड प्रेशर भी अच्छी प्रकार से नियंत्रित रहे। सातवीं चीज है आपका तरबूज। ये तरबूज खाने में इतना स्वादिष्ट होता है, इसके अंदर पानी की भरमार है और अच्छी प्रकार से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और दूसरे इतने सारे विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मिलती है वो है सिट्रुलिन, जो कि एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है जिससे कि हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। इसलिए जिन भी लोगों को बीपी की शिकायत रहती है उन्हें अच्छी प्रकार से अपने खाने के अंदर वाटरमेलन का इस्तेमाल करना चाहिए और एथलीट्स को भी इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि जो लोग अपनी एक्सरसाइज के बाद वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं उनका दिल का स्वास्थ्य और उनके पूरे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और उन्हें किसी प्रकार की दिल की या हमारी आर्टरीज की समस्याएं नहीं रहती, उनका बीपी भी अच्छे से स्टेबल रहता है। तो कृपया इसका भी अच्छे से आप इस्तेमाल करें। आप इसका जूस पी सकते हैं, इसको आप वैसे खा सकते हैं, आप अपने और स्मूदीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवां है आपकी डार्क चॉकलेट। जी हाँ, आपकी चॉकलेट, लेकिन आराम से सुने, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट ऐसी चॉकलेट होती है जिसके अंदर 70 से 80% चॉकलेट होता है। ये चॉकलेट आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो मार्केट में आपको चॉकलेट मिल रही है जिसके अंदर मुश्किल से 5 से 10%, मैक्सिमम 20% तक ही चॉकलेट होती है, ये आपके लिए इतनी फायदेमंद नहीं है। और वहीं पर मैं आपके बता दूं कि जो आप ये चॉकलेट खा रहे हैं उसका भी एक स्क्वायर पीस जो आप ये खा रहे हैं वही काफी होता है। पूरी चॉकलेट आपको कभी भी नहीं खानी चाहिए। और इसके अंदर आपको अच्छी प्रकार से फ्लेवनॉल्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमें काफी सारे और पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी डार्क चॉकलेट से मिलते हैं जिससे कि हमारे दिल का स्वास्थ्य, हमारी आर्टरीज का स्वास्थ्य और हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य भी और बढ़िया रहता है। चॉकलेट के ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, कृपया उसे अच्छे से देखें, समझें और चॉकलेट को अपने जीवन में अपनाएं इस तरीके से कि वो आपको फायदा करे, नुकसान ना करे। नौवीं चीज जो आपको खानी चाहिए वो है आपके ग्रेप्स। अंगूर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर एक ऐसा मैजिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं रेस्वेराट्रॉल, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए और हमारी खून की नलिकां, आर्टरीज के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज से प्रूव है कि जो लोग अच्छी प्रकार से अंगूर का इस्तेमाल करते हैं उनका दिल का स्वास्थ्य और उनका बीपी हमेशा स्टेबल रहता है और ये हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। इसके अलावा कुछ लोग जो रेड वाइन का इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड मात्रा के अंदर, उसको उनको भी ये फायदा मिलता है, लेकिन जितना आप अपने अंगूर को अच्छे से खाएंगे उतना फायदा आपको ज्यादा होगा। वहीं पर जब आप अपने वाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया इसकी अमाउंट को लिमिटेड रखें, इसको बहुत ज्यादा ना लें। बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अगर आप अपनी वाइन ले रहे हैं तो इसका अल्कोहलिक कंटेंट आपके शरीर के लिए बढ़ जाता है जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और 10वीं चीज है कि हमें खाने में कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनके अंदर कोएंजाइम Q10 की मात्रा बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि ये हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को प्रिजर्व करता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखता है, जिससे कि हमारे दिल का और आर्टरीज का स्वास्थ्य और बेहतर होता है। अब जो ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर एंजाइम Q10 बहुत अच्छी मात्रा से है वो है आपकी ब्रोकली, कैपेज। इसके अलावा जो आप सी फूड खाते हैं उसके अंदर भी इसकी मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। कुछ फिश के अंदर, मीट्स के अंदर भी इसकी मात्रा अच्छी होती है। वहीं पर जो आप एवोकाडो खाते हैं उसके अंदर भी इसकी मात्रा बहुत अच्छी है। साथ ही साथ काफी सारे नट्स और सीड्स के अंदर भी इसकी मात्रा अच्छी होती है, जैसे कि आपका बादाम है, इसके अलावा पिस्ता है, जो आपके चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स। और इन सारी चीजों का इस्तेमाल मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में किया है। इसके अलावा शुरू में जब मैंने अपना वजन घटाना शुरू किया उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहता था और उस वक्त मैं कोई दवाइयां नहीं खा रहा था, लेकिन अपने वजन घटाते वक्त और इन सारी चीजों के इस्तेमाल से अब मेरा बीपी भी हमेशा स्टेबल रहता है। और मैं अपनी कम्युनिटी में जिनको सिखाता हूं उनमें भी काफी लोगों की बीपी की दवाइयां बंद हो चुकी हैं। तो आप कृपया इनको समझें और अपनी दिनचर्या के अंदर और अपने खाने के अंदर इनको जरूर शामिल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपके शरीर के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ सकती है,
जिससे कि आपका दिल का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आपका बीपी भी हमेशा नियंत्रित रहे। और इसका लगातार अच्छे से इस्तेमाल करके आप अपने बीपी को अच्छे प्रकार से नियंत्रित कर पाएंगे और धीरे धीरे आपकी दवाएं भी बंद हो जाएंगी या उनकी बहुत ही कम मात्रा में आपको जरूरत पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक मैं नया वीडियो बनाकर जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।